नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को ये शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो जितना भी सुबह का सारा काम होता है वो हो चुका है। पहले तो आप मेरे कानों को देख लीजिए, कितने सुंदर लग रहे हैं एकदम से, है ना। इनको देखने से ही दिल खुश हो जाता है। तो सारा काम हो गया था, पूजा हो गया था। और ये मैं हर ब्लॉग में पहले भगवान को ही दिखाती हूँ क्योंकि आप लोग भी थोड़ा दर्शन कर लो। और ये माता रानी है और फूल सबको सबके हिसाब से चढ़ाते हैं। होता है तो चढ़ाते, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके पास ना हो तो फिर दिमाग लगाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे घर में ना हर तरह का फूल हम लगाते हैं ताकि सबको ना सब तरह का फूल चढ़ा सके। जैसे बजरंगबली को ना शनिवार और मंगलवार के दिन ना लाल अड़हुल चढ़ता है ना, तो वो लाल अड़हुल रहता है। काली माँ को लाल अड़हुल चलता है, शिव जी को वाइट धतूरा ये सब। तो मम्मी ना सबके हिसाब से फूल लगाती हैं, उनको ये सब बहुत पसंद है। सरस्वती माँ को वाइट फूल चढ़ता है तो वाइट, लक्ष्मी जी को रेड तो रेड, मतलब तरह तरह के फूल लगाती हैं कि मेरा जो पूजा का आसन है ना वो पूरा भरा भरा सा दिखे। इसलिए देखिए मेरे घर में सब रंग बिरंगे फूल आपको दिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ शो के नहीं है, सारे के सारे पूजा करने वाले हैं। शो का कोई फूल ही नहीं हमारे घर में है। तो अच्छा भी लगता है ना आसन, जब पूजा हो जाता है उसके बाद आसन का जो लुक होता है ना वो बहुत ही औसम लगने लग जाता है। और पूजा पाठ हो जाता है, उसके बाद पेट पूजा की तैयारी होती है। और बृहस्पतिवार के लिए मतलब सब पूजा जो है ना फूल के हिसाब से, ये इनको येलो फूल चढ़ता है तो ये येलो। और एक दिन तो ऐसा हुआ था ना कि आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ है क्या? ये जो पीला फूल देख रहे हैं ना, इसमें ना 3 कलियाँ, 3 पत्ती जो है ना पंखुड़ी, वो रेड हुई थी और 2 येलो। पता नहीं आजकल प्राकृतिक भी ना रंग बदलने लगी है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता था। आप लोग के साथ ऐसा हुआ है, किसी फूल में ऐसा देखा है क्या? तो मेरे घर में तो ऐसा 2-3 बार हुआ है। ये येलो फूल में ना कुछ पंखुड़ियाँ एकदम से पूरी रेड, ब्लड रेड, और 2 पंखुड़ी जो है ना वो येलो हुई थी। मैंने सोचा था आप लोग को दिखाऊंगी, लेकिन फिर सोचा क्या पता आप लोग के साथ भी ऐसा होता हो। तो आजकल प्राकृतिक भी रंग बदलने लगी है। और ये देख लो मेरे कानों को, ओए होए सुकून, मस्त फूलों में सज रहे हैं, देख रहे हो। तो शक्ति अर्जित करने के पहले का ही है, मैंने कर लिया था, कानों से ले लिया थोड़ा पावर और इसको धुलने की, क्योंकि ये भीगने के बाद तो बहुत हैवी हो जाता है, उठा ही नहीं उठता है। और हर साल का यही तमाशा है यार, क्या ही बोलूँ। कवर भाई लगाने देता नहीं, गधा, मन तो करता उसी को बोलूँ जा जाके धो ले। लेकिन आजकल मेरे भाई को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है भाई साहब। उसके फ्रेंड की शादी है ना, पहले उसके फ्रेंड के भैया की शादी हुई, उसमें भाई साहब बिजी थे। अब उसके भाई के छोटे वाले भाई की शादी है, भाई साहब उसमें बिज़ी हैं। और इतना वो लोग कॉल करते हैं, इतना कॉल करते हैं कि क्या ही बोलूँ। यहाँ देख लो, अगर हाथ से काम ना चला तो पैरों से, मतलब पैरों से काम चल रहा है। तो लोट के पोट के मुक्का धुक्का जो भी हो सकता है सब मार मुर के मैंने ब्लैंकेट को धुल दिया। भाई साहब किसी तरह तो साफ़ हो गए। और तब तक इसको धोया तब तक से मतलब साफ़ पानी नहीं निकलने लगा। हमें बोलती रह गई कि तेरे से नहीं होगा,
छोड़ दे। मैंने कहा होगा काहे नहीं, मैं नहीं करूँगी तो तुम करोगे, इससे अच्छा मैं ही कर लेती हूँ। मतलब पूरा लात घुसा की बरसात मैंने ब्लैंकेट पे कर डाली। और ये जो है ना, ये रिक्वेस्टेड वीडियो था। पता नहीं लोग मुझसे इतना हैवी काम क्यों कराते हैं रे बाबा। तो मैं मेरे ब्लैंकेट में तो भाई साहब मैंने ये देखो कूच काच के एकदम लात मुक्का धुक्का जो भी चला सब चला के मैंने ब्लैंकेट को धोया, एटलीस्ट धो लिया। और इसमें मेरे भाई ने कायदस वाला काम किया था, वो ना अपने बालों में लगा रहा था तेल, ऑयलिंग कर रहा था। गधा पूरा तेल का बोतल उल्टा दिया कम्बल पे, ब्लैंकेट पे, और उसमें तो तेल जो बह रहा था मैं बता नहीं सकती हूँ। मन तो करा था कि क्या ही बोलूँ, इसकी जगह ना उसको घुलटा करके कूट दूँ। ऐसे हरकतें होती हैं उसकी। जानता इतना हैवी काम नहीं हो पाएगा फिर भी करके रख देता है। और यहाँ मैं कूट काट के, मम्मी पता नहीं क्या बोल रही थी, मम्मी बोलती बेटा छोड़ दो, रात में खाना फिर मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मम्मी को पता है कि कहीं मैं बेड रेस्ट पे ना पकड़ लूँ। मैंने कहा कोई टेंशन मतलब मम्मी, हो जाएगा। उसके बाद ऐसे तो धुल गया था ये साबुन वाबुन, तो बहुत सारा साबुन जो भी था मारना मार मुड़ दिया था। उतना मैंने इसमें ऐड नहीं किया, बस इसको जो झपला रही थी ना, पानी डाल रही थी, वो दिखा रही हूँ। देखो साफ पानी निकलना शुरू हो गया था। फिर मैंने कहा चलो फाइनली मिशन सक्सेसफुली डन हुआ। अरे बाबा ब्लैंकेट धुल गया, निशो जान में जान आया। और अभी एक ब्लैंकेट मम्मी के रूम का पड़ा हुआ है, मेरी मम्मी ने भी कवर नहीं लगाया था, तो सोचा थोड़ा 2 दिन तक रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद उसका बारी आएगा। और मैंने तो अपना कवर लगाया था, तो अपने ब्लैंकेट को डंगा पिटा करके और कवर को सिर्फ धुला था, बाद बाकी कुछ नहीं। क्योंकि मेरा धोती तो मैं सीधे भगवान के साथ मिलती ऊपर यमपुरी में होती। इसलिए उसको ना मैंने पहले ही कवर जैसे लाया, मैंने कहा कवर साथ में लेते आना, नहीं तो ये उड़ने दूंगी नहीं। तो बोले हाँ हाँ कवर कर ले आता हूँ, अभी इसको रखो। तो कवर साथ में ले आए तो जान बच गई। और धो लिया अच्छे से। हर साल का ही सीन है भाई साहब, ठंडी जाती है, गर्मी आती है और दिमाग खौलाती है, क्योंकि ये सब चीज़ें करना होता है। खैर जाने तो जाने, कमल तो भाई साहब धुल गई थी। उसके बाद मैंने एक बार और पानी से इसको धो दिया, अच्छे से चपला दिया। मुक्का भी मार रही, मम्मी हंस रही, बोलती है हाँ लाद गुस्सा मुक्का सबसे तुम कूट पीट के धोई दो। मैंने कहा काम को करना है भाई साहब, जैसे भी करो, लात पैर हाथ मुंह जिससे कर लो, बस हो जाना चाहिए साफ़। तो यहाँ पे अपना बल प्रदर्शन करी थी, अपना वेट का इस्तेमाल इसका पानी निचोड़ने के लिए। क्योंकि अगर इसका इतना भारी डाल दूँगी तो मेरी जो टंगनी है ना वो टूट के मेरे हाथ में और कम्बल नीचे धपाक। तो वो कायज वाला काम मुझे करना नहीं था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा रख दिया है, ताकि जितने भी पानी देखो गिर रहा है ना, ये सारा का सारा झड़ जाए और ब्लैंकेट हल्का हो जाए। क्योंकि ब्लैंकेट तो भारी होता नहीं रे बाबा, इसमें जो पानी होती है ना उसके वजह से भारी हो जाता है। तो मम्मी बोली थोड़ा सा छोड़ दो ना, अपने आप सारा पानी गिर जाएगा। और मम्मी बाहर खड़ी थी, बाहर से ज्ञान दे थी। उसके बाद देख लो ऐसे पकड़ के ला रहे हैं हम दोनों की, क्या ही बोले। फिर मम्मी ने हेल्प करा तो उसको टंगनी, बस इतनी सी टंगनी है हमारी, देख लो। जब कोई बड़ा कम्बल बड़ा कुछ धुलता है ना, कम्बल हो गया साड़ी हो गया, तो फिर जो है ना और अदर कपड़े नहीं धुल सकते हैं फैंसी, क्योंकि एल्वेस्टर कपड़े फेंकोगे धूल मिट्टी एक बराबर हो जाता है। इसलिए इतू सही है। धूप देख लो ऊपर जा चुकी है, और इतनी पक्का फर्श इतनी तपसी गई थी ना कि मेरी हालत ख़राब हो रही थी। फिर मेरे को बाद में जब सब कुछ मैंने कर लिया तो मुझे ज्ञान आया, मेरे दिमाग में थोड़ी सी बुद्धि जो है ना खुली। ओ भाई मेरा पैर तो तप रहा था, मैंने स्लीपर क्यों नहीं डाला। मम्मी से मैं कभी पूछती हूँ मुझे पीछे वाला रोटी खिलाया था क्या, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर पीछे का रोटी खाओ ना तो बुद्धि ना पीछे ही खुलती है। तो मम्मी हंसने लगती है, बोलती है पीछे का रोटी कभी नहीं खिलाते हैं, क्योंकि पीछे का रोटी हमारे यहाँ बनता ही नहीं। उसमें तावा पे ना लास्ट में या तो छोटा सा बॉल बना करके आटा का डाल देते हैं, नहीं तो परथन डाल देते हैं, तो पीछे का रोटी होता ही नहीं है। मैंने कहा तो मेरी बुद्धि बाद में क्यों खुलती है, ये बताओ मुझे समस्या का समाधान दो।
क्योंकि मैंने ब्लैंकेट को खाली पैर ही नंगे पाँव ही डाल दिया और पैर मेरा जल रहा था क्योंकि फर्श ना बहुत ज़्यादा हीट हो रखा था। उसके बाद नहा वहा के मैं आ गई हूँ किचन। हमने तो हज़ार लिया था। मेरे हस्बैंड जी के लिए मैं खाना निकाल रही थी क्योंकि वो बहुत लेट आए थे, 3:30 बजे। मैंने कहा मेरे से तो ना रुका जाएगा, मुझे मेडिसिन लेनी होती है। तो यहाँ मैं सैलेड बना रही हूँ और ये शनिवार का दिन था और बनाई थी मैंने खिचड़ी। उड़ी बाबा। तो यहाँ पे खीरा और प्याज को मैंने गोल गोल नहीं काटा क्योंकि पहले से प्याज आधा कटा हुआ था तो आधा ही काटा। तो यहाँ पे सैलेड के बिना खिचड़ी नहीं होता है। यहाँ पे पता नहीं इतना शैडो किस चीज़ का बन रहा था, शायद बाहर कुछ रेड कलर का एल्बेस्टर पे कपड़ा डाला हुआ था जिसका शैडो पूरा रूम में ही आ रहा था। तो वो किसी काम से बाहर गए थे इसलिए लेट हो गया था। तो मैंने कहा चलो कोई ना। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ, थाली भी धो लिया। धो के तो सब बर्तन रखते हैं फिर भी धो लेते हैं क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता। देखो रात में चूहा किस पे कूदा है, बास्केट में, स्टैंड पे, इसलिए। और ये देखो मैंने खिचड़ी क्या मस्त सी बनाई है भोग टाइप की। इसमें मैंने ना सब कुछ डाला है, गाजर, ये क्या बोलते हो उसको, कदीमा, आप लोग कद्दू बोलते हो ना, पता नहीं क्या बोलते हो, मिष्टी कुमड़ा को क्या बोलते हो, फिर टमाटर, गोभी, मटर, धनिया पत्ता, कैप्सिकम सब डाला है। और सब मुझे ताड़े नहीं ना, इसलिए मार मार के सबको मैं चोखा बना दी हूँ। गोभी छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, बाद बाकी सबको मैंने मिला दिया क्योंकि अच्छे लगते बड़े बड़े गोभी। और खिचड़ी में अगर घी ना हो तो बेकार है। चोखा खिचड़ी के कहते हैं 4 ही आ रहे हैं, पापड़, चोखा, अचार और घी, ऐसे ही बोलते हैं सब कोई। और यहाँ पे मैंने सैलेड काट के रखा हुआ था क्योंकि इनको इतना खीरा प्याज पसंद भी नहीं है। तो मैं बोलती हूँ खीरा खाना चाहिए, गुड फॉर हेल्थ। बोलते अच्छा ज्ञान देने वाली आई है जिसको टॉफ़ी और बिस्किट बनाए, दिन भर टॉफ़ी और बिस्किट ही हंसाते रहती है। खैर छोड़ो, ज्ञान देने में कमी नहीं रहना चाहिए, ज्ञान भर भर के दो। अपना चाहे उल्टा काम करो, वो बात की बात है भाई। तो यहाँ पे मैंने सैलेड काट लिया है और खिचड़ी के साथ चटनी हो तो, चटनी ना हो तो फिर खिचड़ी बेकार। तो यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता की चटनी पीसी थी, धनिया पत्ता, टमाटर। तो थाली लग चुका है। आप लोग किसी को खिचड़ी पसंद है ज़रूर कमेंट कर सेक्शन में बताना। अब मैं जा रही हूँ उनको खाना देने के लिए और शाम होते ही मेरा दिमाग हो गया था गरम। तो ये ठंडा करने के लिए काजू सेक ले आए थे, ये देख लो। एक बाजू में लुढ़का हुआ 5 पीस था। तो फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।